वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज ये हमारी जो 8.1 एक्सरसाइज है इसकी नेक्स्ट वीडियो है और इसमें आज मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा और वो प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करनी होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमें एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। सेम ऐसी प्रॉपर्टी एग्जाम्पल में भी प्रूव करनी होती है रोम्बस के लिए। तो इसमें हमें कैसे करना होता है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है मैं बता दूं कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है तो हमें ही प्रूव करना है कि स्क्वायर की जैसे चारों साइड इक्वल होती है, सबको पता है। और स्क्वायर लगभग सारी प्रॉपर्टी जितनी भी क्वाड्रट्स की होती हैं अब तक वो सब फॉलो करता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे। तो गिवन में हमें दे दिया कि ये एक स्क्वायर है, ABCD इज ए स्क्वायर। और हमें फिलहाल जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि इसका जो सीधा मतलब होता है वो ये होता है कि ये जो BD है ये AC के दो इक्वल पार्ट करेगा और जो AC है वो BD के दो इक्वल पार्ट करेगा, तभी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो दोनों का मिड पॉइंट होता है। तो हमें यही प्रूव करना है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर के लिए कि ये जो पार्ट है AO और OC ये इक्वल है। और साथ में हमें ये भी प्रूव करना है कि जो BO है वो DO के इक्वल है, BO इक्वल टू DO। इससे प्रूव हो जाएगा कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि हम डायगोनल्स का मिड पॉइंट शो कर देंगे दोनों का, उसके दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। इसके अलावा हमें ये भी प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी हमें ये भी शो करना है कि AC परपेंडिकुलर टू BD। ये हमें दोनों चीजें प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें जो स्क्वायर की इसके अलावा प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी यूज करनी पड़ेगी। और इसके अलावा हमारे पास स्क्वायर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ये हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक प्रॉपर्टी इसमें और प्रूव करनी है हमें कि AC इक्वल BD, डायगोनल इक्वल भी है। हमें जो प्रूव करना है क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हमें डायगोनल्स को इक्वल भी दिखाना है। तो फाइनली अब हम इनके अलावा जो प्रॉपर्टीज है कि चारों साइड इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 के होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इस तरह से हम ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम डायगोनल पे आते हैं। तो जब भी तुम्हें डायगोनल को इक्वल दिखाना है या डायगोनल कहीं तुम्हें इक्वल दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए थे, तो वहां फिर तुम्हें हमेशा कॉन्स्टेंटली ट्राइंगल ये वाले जो है DAB और ये CBA इनको ही कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो हम पहले यही ट्राइंगल लेते हैं DAB और ट्राइंगल CBA और इनको हम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट कर पाए तो ये आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स इन ट्राइंगल के पार्ट है। इनमें BD आ रहा है, इसमें AC आ रहा है। तो अब ये हम देखते हैं कि हो पाता है नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हम DA इक्वल CB ले सकते हैं। DA इक्वल CB, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इसके बाद हम दूसरा एक ये भी ले सकते हैं कि इनके ये एंगल 90 के होंगे, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं, यानी एंगल DAB इक्वल होगा एंगल CBA और इसका रीजन है ईच 90, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तीसरा पार्ट अभी हमारे पास बचता है, तो इसका AB और इसका BA ये कॉमन आ रहा है दोनों में, AB इक्वल BA, रीजन इसका कॉमन। तो फिलहाल हमारे पास ये तीनों पार्ट आ गए। रूल बन गया SAS। तो बाय SAS रूल से अब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल DAB is congruent to triangle CBA
और इससे हमें फायदा होने वाला है कि इसकी जो थर्ड साइड है DB और इसकी जो थर्ड साइड है CA ये आपस में इक्वल हो जाएगी, यानी BD इक्वल AC बाय CPCT। तो ये हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया, थर्ड पार्ट कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अब हमें ये जो मिड पॉइंट है वो शो करने हैं, तो इसके लिए हमेशा हमारे पास फिक्स तरीका है। कभी ये तुम्हें दिया है, जैसे अगले क्वेश्चन में दिया है, तो हमेशा इसके लिए आमने सामने के जो ट्राइंगल्स है वो हमें यूज करने हैं। तो उसके लिए हम ट्राइंगल ले लेंगे, ये आमने सामने वाले, या तो ये ले लो आमने सामने के, या ये ले लो AOD और COB, AOD और COB, ये दोनों ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे। अब इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि ये तो हमें प्रूव करना है कि ये साइड्स इक्वल है, बट अब हम इसको कैसे ले सकते हैं। तो फिलहाल तुम्हें दिख रहा होगा कि जो ये वाला एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल AOD इक्वल एंगल COB, और इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो मैं V और OP करूंगा तो इसका मतलब है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद में एक चीज तुम्हें दिख रही होगी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये ऑल्टरनेट एंगल है क्योंकि इसके स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम एंगल ADO को इक्वल दिखा सकते हैं, एंगल ADO इक्वल एंगल CBO, और इसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिंपल तुम इन्हें ऑल्टरनेट एंगल्स लिख सकते हो। इसके बाद हम दिखा सकते हैं कि DA जो अपोजिट साइड है इसकी वो इक्वल होगी CB के, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेललोग्राम ही होता है स्क्वायर। तो हम DA इक्वल CB भी लिख सकते हैं, और चाहो तो इसको साइड्स ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पीछे लिख के दिखाया था, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो रूल बन गया AAS। तो बाय AAS ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब मैं इसको AOD के साथ कोरस्पॉन्डिंग का अगर चेक करूंगा तो ये जो D वर्टेक्स का एंगल है वो B वर्टेक्स के इक्वल है, और D वर्टेक्स मैंने लास्ट में लिखा, तो यहाँ लास्ट में B लिखना पड़ेगा। इधर अब जब D का कोरस्पॉन्डिंग B है लेकिन O का कोरस्पॉन्डिंग तो O है, क्योंकि O वर्टेक्स वाला ये एंगल AOD इस COD के बराबर था COB के, तो O बराबर O है, O को बीच में लिखा है तो O को बीच में लिखना पड़ेगा। अब क्या बचता है, C बचता है, तो इसका नाम COB लिखना पड़ेगा। तो AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू COB। अब इससे तुम्हें फायदा मिल जाएगा AO इक्वल CO बाय CPCT, और साथ में इससे तुम्हें ये भी रिजल्ट मिल जाएगा कि OD इक्वल OB बाय CPCT। और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि AO इक्वल CO से प्रूव हो जाएगा कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और BO इक्वल DO से प्रूव हो जाएगा O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। इसका मतलब O, AC और BD दोनों का मिड पॉइंट प्रूव हो गया। इससे हमें शिक्षा मिली therefore O is the midpoint of AC as well as BD। और इससे यह शिक्षा मिली कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे। इट मींस AC and BD bisect each other at O, और ये हमें प्रूव करना था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमारे पास एक पार्ट और बचता है परपेंडिकुलर, यानी हमें ये एंगल 90 डिग्री का दिखाना है। तो वैसे हमारे पास 90 दिखाने के कई तरीके हैं, लेकिन एक सबसे आसान तरीका जो 90 दिखाने का होता है वो होता है हमेशा, क्योंकि ये 90 तुम्हें दिखाना पड़ेगा केवल दो केस में, एक तो रोम्बस और एक स्क्वायर। तो उन दोनों केस में ही तुम चाहो तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो एडजेसेंट ट्राइंगल है उनको कॉन्ग्रुएंट करोगे। तो उसके लिए तुम ट्राइंगल यूज कर लो, इन ट्राइंगल, एक तो ये ले लो AOD और एक ले लो AOB, AOD और ट्राइंगल AOB।
अब इसको तुम आसानी से कॉन्ग्रेट कर सकते हो क्योंकि डीओ इक्वल बीओ तुम अभी प्रूव कर चुके हो। यहाँ पे ओडी इक्वल ओबी ये तुमने ऊपर प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव। और एक चीज तुम इसमें ये भी ले सकते हो कि जो एडी है वो AB के इक्वल है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। AD इक्वल AB, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। और जो तीसरा पार्ट इसमें तुम्हें दिख रहा होगा वो AO कॉमन दिख रही होगी। AO दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो एक पार्ट तुम ले सकते हो AO इक्वल AO, इसका रीजन कॉमन। तो तुम्हारे पास रूल बन गया S और इससे ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOB के। अब इससे तुम्हें क्या फायदा होगा, तो जब तुमने SSS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होंगे तीनों। तो तुम अब ये वाला एंगल AOD और ये वाला एंगल AOB आपस में इक्वल ले लोगे, यानी AOD इक्वल AOB, एंगल AOD इक्वल एंगल AOB, और ये रिलेट तुम्हें मिल गया बाय CPCT। इसको डाल दो फर्स्ट। अब तुम्हें पता है कि BD एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक पॉइंट पे जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो अब तुम इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे कि AOD और AOB का सम 180 होगा और इसका रीजन है लीनियर पेयर। अब तुम यहां पे इस्तेमाल करोगे फर्स्ट का, फ्रॉम फर्स्ट। अब तुम चाहो तो AOD की जगह AOB लगा सकते हो या AOB की जगह AOD, तो हम AOD की जगह AOB लगा देते हैं। तो AOB प्लस AOB इक्वल 180, तो ये हो गया ट्वाइस एंगल AOB इक्वल 180, तो फाइनली बचा AOB इक्वल 90 डिग्री। और जब तुमने एक एंगल 90 दिखा दिया AOB, तो इसका मतलब AC और BD के बीच में ये एंगल जब 90 का आ गया तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गए। इट मींस AC परपेंडिकुलर टू BD या BD परपेंडिकुलर टू AC। तो इस तरीके से हमने तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे प्रूव कर दी, और इन तीनों प्रॉपर्टी को प्रूव करते समय हमें ये तीनों को छोड़ के बाकी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसका रिवर्स है, बिल्कुल इसका उल्टा क्वेश्चन है, और इसीलिए उन्होंने ये एक साथ दिए हैं दोनों क्वेश्चन, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड दिया है नॉट स्क्वायर, बट उसको स्क्वायर प्रूव करना है। और जो हमें ये प्रॉपर्टी अभी हम प्रूव करके आए थे, ये सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, और बाकी की प्रॉपर्टी हम जो उसमें प्रूव करनी है स्क्वायर के लिए वो हमें करनी पड़ेगी। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए तुम्हें 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले उसको एक पैरेललोग्राम शो करना पड़ता है, फिर उसको एक रेक्टेंगल शो करना होता है, और लास्ट में उसको एक रोम्बस शो करना होता है। क्योंकि जो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल और रोम्बस की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वो डेफिनेटली स्क्वायर ही कहलाएगा। तो अब ये काम हम कैसे करने वाले, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। इसमें हमें क्वेश्चन में ये एक क्वाड दिया है कि ये एक क्वाड है। अब इसमें लेकिन क्वाड में हमें कंडीशन वही दी है जो अभी हम पीछे लेके चल रहे थे, कि एक तो इसके डायगोनल इक्वल है, AC इक्वल BD, और एक हमें इसमें ये भी दिया है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। जो हमने वहां प्रूव किया था वो यहाँ पे गिवन है। और एक तीसरी प्रॉपर्टी हमें वो भी दी हुई है कि AC परपेंडिकुलर टू BD। तो हमें तीनों का यूज करके इसको स्क्वायर प्रूव करना है। अब हमें शो करना है कि इट इज ए स्क्वायर, टू शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर शो करने के लिए तो मैं सीधी सी बात है कि सबसे पहले से पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा। वैसे तो तुम डायरेक्ट थ्योरम भी होती है कि डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम को तुम डायरेक्ट कह सकते हो कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बट कई बार से कुछ टीचर कहते हैं कि नहीं इसे प्रूव करके दिखाओ, और मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें ये प्रूव करके भी दिखा चुका हूं कि अगर डायगोनल को बाइसेक्ट करते हैं तो किस तरह से हम उसे पैरेललोग्राम शो करते हैं। तो फिलहाल अब मैं इसे प्रूव करके नहीं दिखाता, क्योंकि ये मैं काम कर चुका हूं, और बहुत शॉर्टकट में तुम्हें बता देता हूं। इसके लिए तुम, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ये तो गिवन है,
तो इसका मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ये पार्ट आपस में इक्वल होंगे, तो इसलिए तुम चाहो तो ट्राइंगल AOD को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे ट्राइंगल COB के, और इसमें जो रूल यूज करोगे तुम, क्योंकि अब तुम AO इक्वल BO यूज करोगे, वो DO इक्वल BO, और AO इक्वल OC यूज करोगे, और बीच का एंगल यूज करोगे। वैसे तो ये 90 का भी दे रखा है, परपेंडिकुलर है, अदरवाइज तुम वर्टिकल अपोजिट या ये 90 डिग्री कुछ भी यूज कर लो। तो फिलहाल तुम्हारा रूल बन जाएगा SAS, और SAS से तुम्हारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इससे फिर तुम फायदा ले लोगे, दो फायदे लोगे। पहला फायदा, ये जो DA है ये BC के इक्वल हो जाएगी, DA इक्वल BC बाय CPCT, और साथ में तुम्हें से एक रिजल्ट और मिल जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। मैं नंबरिंग कर देता हूं की बार, एंगल 1, और तुम फिगर पे भी नंबरिंग कर लेना, मैंने उस समय भी तुम्हें बताया था पिछली वीडियो में। एंगल 2, जब भी एंगल को नंबरिंग करके लेते हो तो नंबरिंग फिगर में भी होनी चाहिए। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये भी तुम्हारा रिजल्ट इससे मिल जाएगा। ये काम अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं, और इससे ये फायदा होगा कि ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये AD पैरेलल टू BC भी हो जाएगी। सिंस अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, तो इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि DA पैरेलल टू BC, और अब हमने DA को BC के इक्वल भी दिखा दिया, पैरेलल भी दिखा दिया, तो अब हम कह सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड ऑल्सो पैरेलल। अगर दोनों साइड पे काम करना है तो दोनों को पैरेलल या दोनों को इक्वल दिखाना होता है, लेकिन अगर एक ही साइड पे काम करोगे तो उसी को इक्वल दिखाना है, उसी को पैरेलल। तो अब हम कह सकते हैं कि इट मींस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। लेकिन अभी पैरेललोग्राम से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि अब हमें इसे रेक्टेंगल शो करना पड़ेगा पहले, और फिर इसके बाद रोम्बस। अब रेक्टेंगल शो करने के लिए तुम्हारे पास तरीका है, तो डायगोनल इक्वल दिखाओ, तो डायगोनल तो इक्वल दिए, तो वो तो हम यूज कर नहीं सकते। तो अब इसका एंगल 90 दिखाओ। उसके लिए अभी मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी एंगल 90 दिखाना है या ये 90 यूज करना है तो हमेशा ट्राइंगल DAB और ट्राइंगल CBA को कॉन्ग्रुएंट करो। अब यहां कॉन्ग्रुएंट करने में हो सकता है तुम्हें पार्ट्स चेंज करने पड़ेंगे, पिछले वाले पार्ट्स यूज नहीं होंगे। अब इसमें क्या पार्ट यूज कर सकते हो, एक तो AD इक्वल CB ये यूज कर सकते हो, DA इक्वल CB, क्योंकि ये तुम्हारे पास DA इक्वल CB, यहां तुमने वैसे बाई CPCT लिया था ये, बट तुम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं अब तुम डायरेक्ट ले सकते हो, तो ये तुम आगे लिख दोगे प्रूव्ड अबव, क्योंकि ये क्वाड दे रखा था ना, तो इसको प्रूव तो करना ही पड़ता हमें, DA इक्वल CB। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन तो DA इक्वल CB आ गया, एक ऑप्शन तुम इसमें अभी पकड़ सकते हो कि ये वाला एंगल, बट उसके लिए लेकिन ये है कि तुम्हें पहले एंगल ही शो करना पड़ेगा, कि ये वाला एंगल पहले तुम्हें शो करना पड़ेगा इसके इक्वल है। तो वो कैसे शो करोगे, उसको शो करने के लिए तुम्हें यहाँ पे जैसे दिया है कि AC और BD आपस में इक्वल है, क्योंकि AC और BD को अगर तुम यूज करते हो तो वैसे तो उसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, AC इक्वल BD, चलो यूज कर लो इसे, ये तुम्हें गिवन में दे रखा है AC इक्वल BD, वरना ये वाले एंगल्स भी तुम शो कर सकते थे, अगर उसको जरूरत पड़ती है तो तुम शो कर सकते हो, अगर तुम्हें ये नहीं दिया हुआ है, बट इसमें दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, AC इक्वल BD यूज कर लो। दो पार्ट हो गए, और तीसरा पार्ट ही कॉमन वाला ले लो, क्योंकि AB इक्वल BA ये तुम्हें पता है, AB इक्वल BA ये कॉमन का रूल चलता है, ये सबको पता है। तो फाइनली रूल बन गया SSS। अब SSS से दोनों ट्राइंगल ये तुम्हारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इनको कॉन्ग्रुएंट करके अब तुम्हें अपना डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू, पर नाम लिखते समय ध्यान रखना D का करस्पॉन्डिंग
यहाँ पे डी ए बी और यहाँ पे सी रहेगा, सी ए डी ए बी सी बी ए, सी बी ए। और इससे जो तुम्हें फायदा मिलने वाला है वो फायदा मिलने वाला है कि ये वाला एंगल डी ए बी और ये वाला एंगल सी बी ए इक्वल हो जाएंगे। एंगल डी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए, और ये रिजल्ट मिल गया तुम्हें बाय सी पी सी टी। इसको डाल देना फर्स्ट। अब शायद तुम्हें ये पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये तुमने अभी पैरेललोग्राम के लिए प्रूव करा था, डी ए पैरेलल टू बी सी। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये हो गए को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम है 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो पैरेलल लाइन के को इंटीरियर एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो उसी रिजल्ट को तुम यूज करके यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए मिला के होगा 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स में अब तुम चाहो तो डी ए बी की जगह सी बी ए यूज कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो जाएगा सी बी ए प्लस सी बी ए इज इक्वल टू 180। तो ये 2 एंगल सी बी ए हो जाएगा, 2 एंगल सी बी ए इक्वल 180 डिग्री। अब तुम मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाओगे तो एंगल सी बी ए की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो तुमने ये 90 का प्रूव करते ही अब ये रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि जिस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो जाता है वो रेक्टेंगल हो जाता है। अब तुम्हारे पास एक और ऑप्शन बना कि अब ये रेक्टेंगल तो हो गया, अब इसे रोम्बस भी शो करना पड़ेगा, और रेक्टेंगल और रोम्बस का कॉम्बिनेशन स्क्वायर। अब इसे रोम्बस कैसे शो करोगे, उसके लिए एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दो। उस एडजेसेंट साइड के लिए तुम्हें ट्राइंगल एबीओ को और ट्राइंगल एडीओ को कॉम्बिनेट करना पड़ेगा, एबीओ और एडीओ। इन ट्राइंगल एबीओ और ट्राइंगल एडीओ, ये दोनों ट्राइंगल तुम्हें कॉन्ग्रेट करने हैं। तो तुम्हें एक तो रिजल्ट ये मिल सकता है कि ये तो अब साइड हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी स्क्वायर नहीं है, लेकिन तुम्हें इससे एक रिजल्ट मिल सकता है कि डीओ इक्वल बीओ, डीओ इक्वल बीओ तुम्हें गिवन में दिया है, एसी एंड बीडी बाइसेक्ट ईच अदर। तो डीओ पार्ट बीओ के इक्वल होगा, डीओ इक्वल बीओ, क्योंकि ये तुम्हें एक तरह से गिवन में दिया है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और एक तुम पार्ट इसमें यूज कर सकते हो, वो ये यूज कर सकते हो कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है 90-90 के होंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है AC परपेंडिकुलर टू BD, यानी एंगल AOD इक्वल एंगल BOD, एंगल AOD इक्वल एंगल AOB, और इसका रीजन है ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 के हैं। अब एक पार्ट बचता है तो वो AO को ले सकते हो, कॉमन दोनों में आ रही है, AO इज इक्वल टू AO, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, AO इज इक्वल टू AO, और इसका रीजन है कॉमन। तो रूल बन गया तुम्हारे पास SAS, और इससे ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ADO, और इससे अब तुम्हें फायदा मिल सकता है कि AB इक्वल टू AD, ये तीसरी साइड इक्वल हो जाएगी AB इक्वल्स टू AD बाय CPCT। अब तुम्हें दिख गया कि तुमने एंगल 90 का दिखा दिया और कॉरस्पॉन्ड ये एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दी। तो जब पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो गया तो इसका सारे एंगल 90 हो गए, और उसकी एडजेसेंट इक्वल हो गई, इसका उसकी सारी साइड भी इक्वल हो गई। तो जिस पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल हो गई और सारे एंगल इक्वल हो गए 90 के, वो रोम्बस हो गई, वो स्क्वायर हो गया। तो लिख देंगे सिंस वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम is 90 degree and a pair of adjacent sides is equal. That means parallelogram ABCD is a square. तो ये सबसे लंबे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, जिसमें तुम्हें देख रहा होगा कि हमने एक बार ये कॉन्ग्रेंट किया, फिर एक बार ये कॉन्ग्रेंट किया, फिर एक बार वो कॉन्ग्रेंट किया। तो 3-3 बार ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने पड़ रहे हैं, यानी कि 3-3 क्वेश्चन एक साथ चल रहे हैं। तो इस तरह से तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। और इसके अलावा मैं तुम्हें आज जैसे मैंने बताया था कि मैं कुछ प्रॉपर्टीज, ये था क्वेश्चन नंबर 5,
और मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज में तुम्हें बीच बीच में बताता रहूंगा। तो आज एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 6 और 7 और 8, इनके लिए मैं आज तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, यूनिक प्रॉपर्टी। इन तीनों को क्वेश्चनों को अगर कंसीडर करोगे तो इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी यूज हो रही है। और ये यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? तो ये यूनिक प्रॉपर्टी केवल रोम्बस और स्क्वायर की होती है, रोम्बस और स्क्वायर। अगर किसी पैराग्राम या रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी दी है तो वो 100% रोम्बस या स्क्वायर ही होगा। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कि उसमें एक हमें पैराग्राम दिया है, तो पैराग्राम की तो ये प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। और ये प्रॉपर्टी क्या है मैं तुम्हें बता दूं कि रोम्बस और स्क्वायर में एक यूनिक प्रॉपर्टी है, केवल रोम्बस और स्क्वायर में, कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। दोनों ही डायगोनल अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी रोम्बस में भी होती है और स्क्वायर में भी होती है। तो यहाँ पे अब हमें इसी प्रॉपर्टी के बेस पे काम करना है। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे हम कि हमेशा एडजेसेंट साइड यूज करेंगे और हमेशा एडजेसेंट ये बराबर वाले एंगल ही यूज करेंगे। कभी भी अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं करेंगे, वरना फिर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राम दिया है, ABCD एक पैराग्राम है, और हमें ये भी दिया है कि इसका जो AC डायगोनल है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मैं 1 डाल देता हूँ या 2 डाल देता हूँ। तो हमें दिया है कि ABCD इज ए पैराग्राम, ABCD एक पैराग्राम है, और साथ में हमें ये भी दिया है कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो अब सीधी सी बात है कि ये पैराग्राम होगा ही नहीं। ये पैराग्राम की जगह स्पेशल फिगर है रोम्बस या फिर स्क्वायर। रोम्बस जनरल कंडीशन में होगा, स्क्वायर के लिए तुम्हें ये एंगल 90 भी होना चाहिए। तो फिलहाल अब हमें इसको रोम्बस ही प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, यानी कन्वर्स है इस प्रॉपर्टी का जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अब हमें शो करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। ये एक रोम्बस है, और साथ में हमें ये भी शो करना है कि ये डायगोनल अपोजिट को भी बाइसेक्ट करता है, इसको भी बाइसेक्ट करता है। यानी हमें 3 = 4 भी दिखाना है, यानी AC बाइसेक्ट एंगल C। और जब तुम इसे रोम्बस प्रूव कर दोगे तो BD को भी प्रूव कर सकते हो कि ये एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। अब ये काम करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तो मैं तुम्हें बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ। तीनों क्वेश्चनों में एक ही तरीका है और तीनों क्वेश्चन सेम तरीके से होंगे कि तुम्हें हमेशा इसके लिए ट्राइंगल ADC को और ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्राइंगल ADC को, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट करना है, ADC और ABC। और कॉन्ग्रुएंट करते समय अल्टरनेट या अपोजिट साइड का यूज नहीं करना। कर सकते हैं पर करना नहीं है। तो हम इसके लिए ट्राइंगल ADC को और ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बट ध्यान रखना अल्टरनेट और अपोजिट साइड को यूज नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने अल्टरनेट या अपोजिट साइड यूज करी तो तुम्हारा आंसर नहीं आ पाएगा। वैसे वो इस्तेमाल हो सकते हैं पर करने नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पैराग्राम है। अब पैराग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आदमी 1 = 3 ले सकता है, पर लेना नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट है 1 = 2, क्योंकि वो तो तुम्हें दे रखा है। तो 1 = 4 करने की अल्टरनेट से या 2 = 3 करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा दिखाओगे 1 = 2, एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। एक तुम ये दिखा सकते हो कि ये वाली एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसको जरूर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल B = एंगल D, तो सबसे पहले इससे शुरुआत करो। एंगल D = एंगल B, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एक तो तुमने ये यूज कर लिया। अब एक ये यूज कर लो 1 = 2, ये तुम्हें गिवन में दिया हुआ है 1 = 2, क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल A। एक और यूज कर लो, तो आप वो जो यूज करोगे AC को यूज करोगे, AC = AC। ये AB = DC यूज मत करना, अब यूज करना कॉमन वाली कि AC दोनों में कॉमन आ रही है, तो AC को यूज कर लो। तो तुमने D = B दिखा दिया और 1 = 2 दे दिया, वो तुम्हें दे रखा है AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। और एक तुम यूज कर लो कि ये जो AC है ये दोनों में कॉमन है,
तो AC इक्वल AC, और यहाँ पे ध्यान रखना कि हम AC इक्वल CA नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हम A वर्टेक्स का एंगल A के इक्वल दे रहे हैं तो A इक्वल जब A है तो सीधी सी बात है C इक्वल C होगा। तो रूल हमने यूज करा बाय AAS, हमने रूल यूज करा AAS, और इससे ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। और अब हमारा आंसर 2 मिनट में आ जाएगा, और कैसे आएगा वो तुम्हें दिख रहा होगा कि जब A इक्वल A है तो इसका मतलब C इक्वल C होगा, और इसका मतलब AD इक्वल AB होगी, AD इक्वल AB होगी, यानी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी। तो इसी से हमारा आंसर बन गया AD इक्वल AB बाय CPCT, क्योंकि जब किसी पैराग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो फिर वो रोम्बस होता है, ये रूल है। और साथ में हमने ये 3 इक्वल 4 भी ले लिया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, 3 इक्वल 4। इससे ये प्रूव हो गया कि AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों काम हो गए हमारे एक ही ट्राइंगल से। ये रोम्बस प्रूव हो गया यहाँ से, जैसे एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाओगे रोम्बस प्रूव हो जाएगा, और जब तुम 3 इक्वल 4 दिखाओगे तो इससे दूसरा पार्ट हो जाएगा कि AC बाइसेक्ट एंगल C। तो ये काम तुम्हें हमेशा स्क्वायर और रोम्बस के केस में करना पड़ता है। अगर कल को तुम्हें जैसे इस क्वेश्चन में पैराग्राम से रोम्बस प्रूव करा दिया, अभी तुम्हारे पास इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 क्वेश्चन नंबर 8, उसमें जो है ये उस काम को कर रहे हैं रेक्टेंगल पे, तो बिल्कुल सेम काम करना है रेक्टेंगल पे भी। जैसे अभी हमने पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाया, ऐसे हम रेक्टेंगल को स्क्वायर दिखा देंगे, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में बड़ा छोटा सा डिफरेंस होता है। अभी तुम्हें पता चला कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस तीनों के बाद स्क्वायर बनता है। तो अगर रेक्टेंगल दिया है तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तो दिए हुए है, अब केवल तुम्हें एक स्टेप पे चलना है, और एक स्टेप पे चलते ही तुम्हारा वो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो ये एक ही ट्राइंगल से तुम्हारा काम बनेगा। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल दिया है, लेकिन क्योंकि तुम्हें स्क्वायर प्रूव करना तो तुम स्क्वायर ही बनाओ। ये एक रेक्टेंगल है ABCD, और रेक्टेंगल है, लेकिन एक कंडीशन तुम्हें वही दी होगी जैसे पहले वाले में दी हुई थी कि ABCD रेक्टेंगल है और डायगोनल AC एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। यहां पे वो दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिया है हमने कि A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। पिछले वाले में खाली एक को बाइसेक्ट करना था, अभी भी अगर एक को दे देता तो भी प्रूव हो जाता। अब यहाँ तो एडिशनल दे दिया, कोई बात नहीं, एडिशनल दे दिया तो एडिशनल का यूज कर लेंगे। यानी यहां तुम्हें एंगल 1 2 दे रखे हैं इक्वल, और 3 4 भी इक्वल दे रखे हैं, ये तो डबल गेम हो गया। और एक रेक्टेंगल भी दे रखा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, और इसके साथ साथ रेक्टेंगल के साथ साथ तुम्हें ये भी दिया है कि ये जो AC है, AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब तुम्हें इसको स्क्वायर शो करना है। अब ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, ABCD इज ए स्क्वायर। जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि पैरेललोग्राम होता है तो रोम्बस प्रूव हो जाता है, और रेक्टेंगल होता है तो स्क्वायर हो जाता है। अब ये आसानी से कोई सेम ट्राइंगल तुम्हें लेने हैं जो अभी मैंने लिए थे, ट्राइंगल ADC लेना है और ट्राइंगल ABC लेना है। ये दो ट्राइंगल तुम्हें कंसीडर करने हैं, और जब तुम्हें कंसीडर करोगे तो तुम्हें अपना आंसर दिख जाएगा। देखो 1 इक्वल टू तुम्हें गिवन है, 1 इक्वल टू हमें गिवन है। हमेशा इसमें एडजेसेंट साइड का ही यूज करो, अपोजिट का अल्टरनेट का कभी यूज मत करो तीनों क्वेश्चन में। AC इक्वल AC तुम्हें कॉमन मिल गई, AC इक्वल AC तुम्हें कॉमन मिल गई, और 3 इक्वल 4 तुम्हें दे रखा है, 3 इक्वल 4 तुम्हें दे रखा है। तो बन गया ASA, तो बाय ASA ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ABC। अब इससे कोई फायदा ले लो कि ये जो AD है और ये जो AB है ये इक्वल हो जाएगी, AB इक्वल AD, AB इक्वल AD बाय CPCT। और इससे प्रूव हो गया कि जब रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर है। तो यहां लिख देंगे सिंस ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, वो एडजेसेंट साइड, ए पेयर ऑफ
एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। अब इसमें एक पार्ट और है, उसमें तुम्हें BD को दिखाना है कि वो एंगल B और D को बाइसेक्ट करना है। यानी तुम्हें इसे 5 को 6 के इक्वल दिखाना है और 7 को 8 के इक्वल दिखाना है। तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए तुम बस ये है, मैं बता देता हूं सेकंड पार्ट। इसके लिए तुम ट्राइंगल ये वाला BAD को कॉन्ग्रुएंट कर दो ट्राइंगल BCD के, और ये काम तुम आसानी से कर लोगे क्योंकि अब तुम इसको स्क्वायर प्रूव कर चुके हो। तो BA इक्वल BC ले सकते हो तुम, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। BA इक्वल BC, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ऐसे तुम DA इक्वल DC भी ले सकते हो, बस अपोजिट साइड का यूज मत करना। इससे तुम DA इक्वल DC भी ले सकते हो। ये स्क्वायर की साइड्स है, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर है। और DB इक्वल DB ले सकते हो, DB इक्वल DB, क्योंकि ये कॉमन है। तो तुम्हारे पास तीनों साइड इक्वल आ गए, तो रूल बन गया तुम्हारा SSS, और इससे ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCD। और इससे तुम्हें फायदा मिल जाने वाला है कि 5 इक्वल 6 और 7 इक्वल 8। ये तुम्हें बाय सिंप्लिसिटी 5 इक्वल 6 और 7 इक्वल 8, ये दोनों रिजल्ट तुम्हें बाय सिंप्लिसिटी मिल जाएंगे। और इससे प्रूव हो जाएगा कि जो डायगोनल BD है वो इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 तुम अपने आप कर सकते हो, उसमें सेम ये बस डायगोनल रोम्बस दे रखा है और तुम्हें डायगोनल को बाइसेक्टर प्रूव करना है। तो वो इस तरह से जो मैंने कॉन्ग्रुएंट करे, सेम यही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके वो क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हें करना है। थैंक यू।